अंदाज में 25वें दिन भी जयपुर के शहीद स्मारक पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना जारी है। वहीं सीएम गहलोत के ओएसडी देवाराम सैनी से मुलाकात नहीं हुई है। 2.5 घंटे के इंतजार के बाद प्रतिनिधिमंडल बैरंग लौटा। बीकानेर में आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने खाजूवाला में रोजे के मुबारक मौके पर इफ्तार पार्टी में शिरकत की। इस मौके पर मंत्री मेघवाल ने सभी गंगा जमुना तहजीब को अपनाए रखने की अपील की। झुंझुनू में भाजपा के सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़ की एक बार फिर से जुबान फिसल गई। एक समारोह में भाषण देते वक्त सांसद ने खुद ही पार्टी को ही उखाड़ फेंकने की बात कह दी। सांसद के भाषण का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के 22 पीएस गांव की बेटी शिवानी शाक्य ने ससुराल पक्ष से तंग आकर 19 मार्च को ससुराल में आत्महत्या कर ली थी, जिस पर पुलिस ने एक आरोपी सास को गिरफ्तार कर लिया। अलवर के हरसोरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक से देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस जब्त किए, जिसके साथ ही एक युवक को भी गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में आज एक स्कूली छात्रा का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। छात्रावास परिसर के बाहर छात्रा का इस तरह पेड़ पर लटका शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जोधपुर की ओसिया थाना पुलिस ने एक बदमाश को सरे राह जुलूस निकालकर उसे सबक सिखाया, जिसका वीडियो अब इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये बदमाश कई दुकानदारों को धमकाकर हफ्ते की मांग कर रहा था। बांसवाड़ा के आनंदपुरी क्षेत्र में डीजे पर नाचने की बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें 4 लोगों को चोट आई है। घायलों को बागीदौरा से एमजी अस्पताल भर्ती कराया गया। शाहपुरा थाना इलाके के देवन गांव में सवारियों से भरा एक टेम्पो बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में टेम्पो में सवार 4 लोग घायल हो गए। श्रीगंगानगर में एसीबी ने श्रीकरणपुर एडीजे कोर्ट के फौजदारी बाबू को 400 रुपए की रिश्वत मांगते ट्रैप किया। आरोपी बाबू एक वकील से साक्ष्य अभिलेखन मानदेय देने की एवज में कमीशन के रूप में घूस मांग रहा था। एडवोकेट कोर्ट में औध कमिश्नर और साक्ष्य अभिलेखक के रूप में पंजीकृत है और सिविल मामलों में गवाहों के बयान दर्ज करने की एवज में वरिष्ठ वकीलों के द्वारा मानदेय दिया जाता था। दौसा में कुछ दरिंदों ने एक महिला का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी और फिर शव को केमिकल के जरिए जलाकर कुएं में फेंक दिया। दौसा में किडनैप कर महिला से दरिंदगी के मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों ने शव लेने से इंकार कर दिया। ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। वहीं पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। बारां में पुलिस ने अवैध मादक तस्करी पर कार्रवाई करते हुए एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्कर के कब्जे से 200 ग्राम अफीम बरामद की। फिलहाल पुलिस की आरोपी से पूछताछ जारी है। धौलपुर में सवारियां बिठाने को लेकर रोडवेज बस चालक और निजी बस संचालक के बीच विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि निजी बस संचालक ने रोडवेज बस चालक को चाकू मार दिया, जिससे नाराज रोडवेज कर्मियों ने सड़क पर जाम लगा दिया। बांसवाड़ा में पुलिस ने लाठियों से पीट कर की गई युवक की हत्या के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बहन के साथ युवक को आपत्तिजनक स्थिति में देखने के बाद 2 भाइयों ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर युवक की हत्या कर दी थी। बीकानेर में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 17,500 नशीली टैबलेट के जखीरे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा में पुलिस ने पुरानी सब्जी मंडी में किराने की दुकान में काजू और नकदी की हुई चोरी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। देर रात आरोपी दुकान की शटर का ताला तोड़कर 5,000 की नकदी लेकर फरार हो गया था। दुकान में चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज में चोर दुकान के अंदर घुसकर बेखौफ होकर काजू खाते हुए नजर आया। बारां में पुलिस ने शादी विवाह के कार्यक्रमों से सामान चुराने के आरोप में 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान चारों आरोपी महिलाओं ने चोरी की वारदात को स्वीकार किया। जालौर में पुलिस ने अस्पताल परिसर में चोरी हुई बाइक मामले में 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की बाइक भी बरामद की। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने चोरी की वारदात को स्वीकार किया। दरअसल आरोपी की करतूत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई थी और पुलिस ने इन तस्वीरों को देखकर 24 घंटे के अंदर आरोपी का पता लगा लिया। जालौर में बेखौफ बदमाशों ने एक ही जगह पर 7 घरों के ताले तोड़ डाले। चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी।
बाड़मेर में पुलिस को तलाशी के दौरान झाड़ियों में एक युवक का शव मिला। मृतक के परिजनों ने कुछ दिनों पहले ही थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। फिलहाल मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। शव का पोस्टमार्टम जल्द करवाया जाएगा। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। जालौर में पुलिस ने अवैध बजरी खनन पर कार्रवाई करते हुए 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध बजरी परिवहन करते हुए जब्त किया है। धौलपुर में पुलिस ने 2 पक्षों में झगड़ा होने की संभावना के चलते शांति भंग के आरोप में दोनों पक्षों के 30 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी गांव में 2 पक्षों में तनाव हो गया और झगड़ा हो सकता है। धौलपुर में पुलिस ने अवैध देसी शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को अवैध शराब के पौवों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट में मामला दर्ज किया। धौलपुर में पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और सरकारी कर्मचारी से मारपीट के आरोप में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने जीपीएस मैपिंग के दौरान वन विभाग के वन रक्षक के कार्य में बाधा डालने की कोशिश की थी। धौलपुर में कुछ बदमाशों ने बियर बार में शराब के रुपयों के लेन देन को लेकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस ने कुछ ही घंटों में 3 व्यक्तियों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। जोधपुर के चिराई गांव में पुलिस ने दुकानदार को धमकाने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उसके बाद चिराई गांव में पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला। बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र के गेहूं गांव में बीती रात्रि को कटीली झाड़ियों में किशन लाल का शव मिला, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। प्रतापगढ़ में आज एक छात्रा का शव पेड़ से लटका मिला। छात्रावास परिसर के बाहर छात्रा का इस तरह पेड़ पर लटका शव देखकर इलाके में सनसनी फैल गई। सिरोही में बीती रात को डीजल से भरे रेल के इंजन में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने के बाद आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना इलाके में ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार शिक्षक घायल हो गया। झुंझुनू के नवलगढ़ थाना इलाके में 2 बहनों के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक नामजद आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। कोटा रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र में दूध की सप्लाई करके घर लौट रहा बाइक सवार अधेड़ सड़क हादसे में घायल हो गया, जिसे घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र में एक बेकाबू मिनी बस पलट गई। हादसे में बस में सवार 6 लोग घायल हो गए और एक की मौत हो गई। सिरोही के केशवगंज रेलवे स्टेशन पर डीजल इंजन में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। बीकानेर में बज्जू के चारणवाला ब्रांच क्षेत्र में आज जंगल में आग लगने से सैकड़ों की संख्या में पेड़ जलकर राख हो गए। जहां आरडी 37 से आरडी 40 के मध्य वन विभाग के जंगल में आग लग गई। आग लगने से सफेदा, रोहिड़ा, खेजड़ी, किंकर के करीब 500 पेड़ जल गए। बढ़ती गर्मी के साथ उदयपुर में आग लगने की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार को गुलाब बाग परिसर में सूखी झाड़ियों में अचानक आग लग गई, जिसे फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने बमुश्किल बुझाया। झालावाड़ जिले के डग क्षेत्र के लुहारिया के जंगल में अचानक भीषण आग लग गई, जिसने थोड़ी ही देर में विकराल रूप ले लिया। भरतपुर में 2 बाइकों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 महिलाओं के साथ साथ एक युवक और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। कोटा के एक बदमाश ने निगम के सफाई कर्मी पर चाकू से हमला कर दिया। चाकूबाजी में सफाई कर्मी घायल हो गया। घायल सफाई कर्मी का इलाज जारी है। सीकर में NH52 पर बने टोल बूथ को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि लेन पर बना बूथ कैबिन भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा में नहर के पास 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 युवक घायल हो गए। दुर्घटना में घायल हुए दोनों युवकों के बयान के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भीषण गर्मी के बीच अस्पताल में करीब 3 घंटे तक बिजली गुल रही, जिससे मरीज अस्पताल में तड़पते नजर आए। जोधपुर में सड़क निर्माण कार्य के दौरान पाइपलाइन फूट गई, जिसके चलते पानी व्यर्थ बह गया। हालांकि जलदाय विभाग ने तेजी दिखाते हुए पाइप मेंटेनेंस टीम को मौके पर भेज दिया। अलवर में एक मजदूर इतना बेबस हो गया कि वो अपनी किडनी बेचने को मजबूर हो गया। 69 दिनों से भूख हड़ताल कर अपने परिवार के साथ न्याय की गुहार लगा रहा है। पीड़ित मजदूर निरंजन सिंह 27 मार्च को तबीयत बिगड़ने पर अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां उसका इलाज जारी है।
कोटपुतली में पावर ग्रिड में सीमेंट मिक्सर मशीन के नीचे आने से मजदूर की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया। घटना से गुस्साए ग्रामीण और परिजन पावर ग्रिड के बाहर शव लेकर धरने पर बैठ गए। पीड़ित परिवार मुआवजे की मांग पर अड़ा है। घंटों की मशक्कत के बाद विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने गुस्साए लोगों को शांत कराया और प्रशासन की ओर से उन्हें भरोसा दिलाया कि पीड़ितों को आर्थिक सहायता और नौकरी दी जाएगी। अलवर के राजगढ़ में डीएम एसपी को झेलना पड़ा पब्लिक का आक्रोश। मंदिर तोड़े जाने के 8 दिन बाद डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे थे। कोटा का बदहाल अस्पताल मामला सामने आया है, जहां न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 3 घंटे बिजली गुल रही और मरीज तड़पते रहे। जोधपुर में एमडीएम अस्पताल में हादसा, ब्लड बैंक की छत भरभरा कर गिर गई। अलवर में सूरसागर मोहल्ला क्षेत्र के लोग पानी की समस्या से परेशान होकर मनु मार्ग जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे और अधीक्षण अभियंता का घेराव किया। सूरसागर मोहल्ले के रहने वाले लोगों ने बताया कि मोहल्ले में पानी की समस्या लगातार बनी है। अलवर के बांसुर के गांव बूपसेडा में अहिर रेजिमेंट के युवाओं ने सेना भर्ती की मांग को लेकर रक्षा मंत्री को खून से पत्र लिखा और अहिर रेजिमेंट बनाए जाने की मांग की। चित्तौड़गढ़ के बस्सी में हुए 3 साल के मासूम की हत्या के मामले को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर सर्व समाज की महिलाओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया। बाड़मेर में कटीली झाड़ियों में एक युवक का शव मिला, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसका शिनाख्त किया। झुंझुनू के समसपुर रोड पर पूर्व उप सभापति वीरेंद्र डारा के नेतृत्व में परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला का सम्मान किया गया। झुंझुनू शहर में हाल ही में बजट में कई सौगातें दिलाने को लेकर सम्मानित किया गया। मेवाड़ादी गौड़ चौखला समाज की बैठक राजसमंद के कुआरियां कस्बे में अध्यक्ष शंकर लाल गौड़ की अध्यक्षता में रखी गई, जिसमें समाज सुधार पर चर्चा की गई। समाज के कैलाश चंद्र गौड़ ने बताया कि बैठक में आगामी दिनों में समाज चौखले में चुनाव की रणनीति तय करने पर चर्चा की गई। रेलवे प्रशासन ने दयोदय एक्सप्रेस में प्रथम श्रेणी के एक कोच स्थायी रूप से बढ़ाने का फैसला लिया है। प्रथम श्रेणी का कोच बढ़ने से गाड़ी में अब 24 सीट की बढ़ोतरी हो गई है। करौली में विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने गोवंश को जाट का तालाब से मुक्त कराया, जिसके बाद सभी गोवंशों को गौ माता सेवा धाम पहुंचाया गया। बारां में गेहूं की कम बुआई, हार्वेस्टर मशीनों से फसल की कटाई के चलते भूसे के दाम आसमान छू रहे हैं। इस बार भूसे की कीमत 7 से 8 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है, जिसके कारण पशुपालक परेशान हैं। सिरोही में स्थापना दिवस समारोह से पहले तैयारियों को लेकर 2 दिवसीय स्ट्रीट फोटोग्राफी वॉक का आयोजन किया गया। सिरोही ब्रांड एम्बेसडर दिलीप पटेल की मौजूदगी में पूरी टीम को रवाना किया गया। दिल्ली से 15 साल की एक छात्रा घर में बिना बताए टिकट ट्रेन में बिना लिए बैठ गई और कोटा पहुंच गई। जानकारी के मुताबिक छात्रा 9वीं की परीक्षार्थी है और पेपर बिगड़ने के बाद मानसिक तनाव में आ गई थी। छात्रा का कहना है कि उसकी मां ने कहा था कि अगर वो फेल हो गई तो उसे वापस बिहार भेज दिया जाएगा। छात्रा को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया। झालावाड़ में केजीएन नर्सिंग कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में रोजा अफ्तार कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिक सहित काजी और कांग्रेस नेताओं ने शिरकत की। कोटपुतली के चौमू में पानी की समस्या को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाया, जिसके चलते सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। रणथंभौर में एक भालू तेज गर्मी से परेशान होकर इससे बचने की जुगत में रविवार को देखा गया। भालू तेज गर्मी से बचने के लिए पानी का सहारा लेता हुआ दिखाई दिया। भालू तेज गर्मी में नहाता हुआ भी दिखाई दिया। राजसमंद की कुंभलगढ़ जंगल सफारी में इन दिनों हर रोज कोई न कोई जंगली जानवर दिखाई दे रहे हैं। पिछले 3 दिन में कुंभलगढ़ जंगल के अलावा बाहरी सड़कों पर भालू की साइटिंग हर रोज हो रही है। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दौसा के बांदीकुई से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है।